नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। बाप बेटी की लड़ाई में मारी गई दो लड़कियां। हम बात कर रहे हैं अनुष्का यादव और ऐश्वर्या राय की। जी हां, ये दो लड़कियां चर्चा में हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक फेसबुक पोस्ट किया। उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि वो 12 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं। उसका नाम अनुष्का यादव है। वहीं उन्होंने जो है उनकी शादी पहले हो चुकी है जिसका नाम ऐश्वर्या राय है। अब ऐश्वर्या राय का भी बयान आ चुका है कि ये फैमिली ड्रामा कर रही है। अगर इनका रिलेशन 12 साल से चल रहा था तो इन्होंने मेरे से क्यों शादी कराई। तो ये सब बातें चल रही है, लेकिन हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। इन सब मामले में राजनीति जो भी हो रही है, परिवार का जो भी मामला हो रहा है, लेकिन पिस तो दो लड़कियां रही है, दो महिलाएं रही हैं। इस पर हम बात करेंगे न्यूज़ रूम में जो है मेरे सहयोगियों से। रूबी, अभी जो भी कुछ चल रहा है, बिहार में चुनाव है और वहां पर दो लड़कियों की बहुत बात उठ रही है। आप एक लड़की होने के नाते इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव जो ऐश्वर्या के साथ किए, क्योंकि ऐश्वर्या भी तमाम तरह के इल्जाम लगा रही है तेज प्रताप यादव पर, शुरू से ही लगा रही है जब से उनकी शादी हुई है। अब तेज प्रताप यादव अनुष्का को भी इस चीज में ले आए हैं। अनुष्का पर भी सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? जिस तरह से उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था और लिखा था पोस्ट में कि 12 साल से वो लोग रिलेशन में हैं, जबकि उनकी शादी उसके बाद हुई है, तो अगर सच में ऐसा है तो ये सच में बहुत गलत है दोनों ही लड़कियों के साथ। मैं तो ये कहूँगी अब ऐश्वर्या का जो बयान आया है वो भी बिल्कुल सही आया है कि अगर यही सब करना मतलब मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, क्योंकि सच में इस तरह से ऐश्वर्या की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई है शादी करके की। और अभी आप ये देखिए कि तलाक की बात चल ही रही है, अभी तलाक हुआ नहीं है, उसके बावजूद अब ये बात सामने आ रही है। और उसके बाद अब अनुष्का की फ़ोटो ऐसे रिवील करना मुझे ये भी बहुत गलत लगा। अब फेसबुक हैक हुआ हो या क्या हुआ हो वो वही जानते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन दोनों के अलावा मैं अभी पढ़ रही थी, एक लड़की का नाम और सामने आ रहा है जिसका नाम है निशु सिन्हा। देखिए, ये सब तो कयास की बातें हैं क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं सामने आई हैं, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं, लेकिन उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर उन लोगों की शादीशुदा की तस्वीरें आने लगी। तो इस पर जो आप क्या कहेंगे कि एक तरफ ऐश्वर्या है जिनसे उनकी तलाक नहीं हुई है, आप जैसा बता रही हैं, फिर दूसरी तरफ अनुष्का है जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। और जिस तरह से फोटोज वायरल हुई हैं, अभी तक उन्होंने कहा कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे, शादी की कोई बात नहीं हुई थी, और उसके जस्ट बाद फोटोज वायरल होना, तो इससे साफ पता चलता है या तो उनकी अब एआई जनरेटेड फोटोज़ हैं या फिर एक्चुअल हैं, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो जहाँ पर ये संदेश जा रहा है ये बहुत गलत है, और मैं ये कहूँगी कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो तेज प्रताप यादव बहुत लम्बा फंसने वाले हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ वक्ता हैं। वक्ता सुबह से इस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। वक्ता, आप देख रही अभी जो है ऐश्वर्या का भी मीडिया में आया है बयान। क्या बयान आया है, ज़रा एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। देखिए, लगातार सुर्खियों में तो बने हुए हैं तेज प्रताप, पहले से ही वो सुर्खियों में थे। सुर्खियों में वो अनुष्का यादव को लेकर आए थे, लेकिन अब इस मामले की जो गहराई है, इस मामले का जो विवाद है वो अब और ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या राय, जिनके साथ उनका तलाक का मामला चल रहा है, अब वो सामने आई हैं और साफ तौर पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ बताई जा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर 12 साल से कोई व्यक्ति, अगर साफ तौर पर हम तेज प्रताप की ही नहीं, किस अपनी पर्सनल लेवल पर किसी एक आम व्यक्ति की भी बात करें, और ये बात अगर सामने निकल कर आती है कि वो व्यक्ति शादी से पहले जब वो खुलासा करता है कि 12 साल से वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो जाहिर तौर पर जो उसकी पत्नी रही है उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा कि वाकई में जब आपका किसी और लड़की के साथ, आप किसी और महिला के साथ संबंध में थे, 12 साल से आपका रिलेशनशिप चल रहा था, तो फिर आपने शादी क्यों की? बिल्कुल, ये मैं कहूँगी। और एक तरह से जो देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या लगातार ये बात उठा रही है और उसके पुराने वीडियो भी ऐश्वर्या के वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बोल रही है कि जब मुझे मारा जा रहा था, जब मुझे पीटा जा रहा था, राबड़ी देवी और तेज प्रताप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उस समय लालू
लालू यादव की जो लोक लाज वाली बात होती है या फिर समाज के लिए जो बात होती है वो कहाँ चली गई थी? सही बात है। जब आप किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस पर उतर आते हैं तब समाज की चिंता आपको नहीं होती है। तब क्या आपको ये समझ में नहीं आता है कि जिस लड़की को आप बहू बनाकर अपने घर में लेकर आए हैं उसके साथ आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं क्या वो उचित है, क्या वो मर्यादाओं से परे नहीं है? लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं होती है शालू। ये सब चीजें जब तक इंसान को नहीं समझ में आती हैं, जब तक कि उसके साथ नहीं बीतती है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या राय को ये समझ में आ रहा होगा कि उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। एक अनुष्का किस वो भी गुजर रही है। अनुष्का यादव के साथ तो तेज प्रताप पहले से ही रिलेशनशिप में थे। सवाल इस बात को भी लेकर उठता है कि जब अनुष्का अब तेज प्रताप के साथ इतनी कंफर्टेबल हैं तो जब शादी हो रही थी तब अनुष्का यादव सामने क्यों नहीं आई? क्यों इस पर उन्होंने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? तेज प्रताप यादव जब शादी कर रहे थे 2018 में और आपका रिलेशन 2012 या 13 से चल रहा था, तब अनुष्का यादव को सामने आकर इस बात पर सवाल उठाना चाहिए था, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, अपने मन के भाव को भी व्यक्त करना चाहिए था जिस तरह से तेज प्रताप आज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं बता दे रही हूँ कि बिहार में क्योंकि इस तरह से राजनीति चलती है और लालू यादव एक बहुत बड़े राजनीति परिवार है, उनका एक रसूख है बिहार में, उसको लेकर भी हो सकता है अनुष्का यादव सामने नहीं आई होंगी। क्योंकि ऐश्वर्या राय साफ तौर पर देखिए इस बात को जाहिर कर रही हैं कि ये लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को ये सब चीजें पहले से पता थी। अनुष्का यादव के बारे में पता था। मेरी जिंदगी को बर्बाद किया गया है। आज जिस तरह से तेज प्रताप को घर से बेघर किया जा रहा है या फिर उन्हें पार्टी से अलग किया जा रहा है, ये सब एक दिखावा है। चुनाव हो जाएंगे वैसे ही राबड़ी देवी और पूरा परिवार जाएगा और तेज प्रताप यादव को समझा बुझा लेगा कि बेटा चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो, हम सब संभाल लेंगे और वापस ले आएंगे। ये साफ तौर पर ऐश्वर्या के शब्द हैं। ऐश्वर्या राय ने ये कहा है कि मुझे तो लगता है कि राबड़ी देवी पहुंच गई होंगी अभी तक तेज प्रताप के पास और ये कह रही होंगी कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हें वापस हम ले लेंगे। देखिए तो मतलब आप जैसा कह रही है कि हो सकता है चुनाव के बाद तेज प्रताप तो अपने परिवार से मिल लेंगे, लेकिन ये जो लड़कियों को एक तरह से जो टॉर्चर अभी झेल रही है, चाहे वो ऐश्वर्या, क्योंकि लगातार जैसे ये खबर सामने आई ऐश्वर्या राय ट्रेंड में आने लगी, अनुष्का यादव ट्रेंड में आने लगी, इन दोनों लड़कियों पर क्या असर हुआ होगा? देखिए मेंटल टॉर्चर तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। ऐश्वर्या राय तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, जिस तरह से वो हमेशा से मीडिया के सामने आकर इस बात को कहती रही हैं कि मुझे किस तरह से परेशान किया गया है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस तक की घटनाएं हुई हैं, तब परिवार ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है शालू यहाँ पे दोनों ही जो लड़कियाँ हैं, दोनों महिलाओं की मैं बात करूँगी, ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव अपने ही अपने फेज से गुजर रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है उन दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। असर की बात करें तो जब आप इस ट्रॉमा से निकलते हैं या आप इस ट्रॉमा में होते हैं तो जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि अब आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे। और ऐश्वर्या राय के लिए तो अभी दिक्कत भरी बात यह है कि 2018 से आज 2025 हो गए, मान लीजिए कुछ 7 साल निकल गए हैं, अभी तक वो उन सब चीज़ों में उलझी हुई हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता है कि उनका आखिर स्टेटस अब है क्या, वो फाइनली डिवोर्स्ड हो चुकी हैं या फिर अभी भी शादीशुदा हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा मेंटल होता है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला होता है। और मुझे लगता है ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव के साथ मैं हूँ। बिल्कुल, वक्ता ने जैसा कहा कि ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव दोनों के साथ वो हैं, क्योंकि अब जो है हम आए हैं शालिनी के पास। शालिनी, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय जो है राजनीति की बलि चढ़ी और अनुष्का यादव जो भी ट्रेंड कर रही है वो प्यार की बलि चढ़ी। बिल्कुल बलि, देखो मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी जो होती है वो जीवन में जब से पैदा होती है, लाइफ में जब तक आगे बढ़ती है, जब मुकाम तक जाना चाहती है वहाँ तक पहुँचती है, उसे स्ट्रगल देखना पड़ता है। लेकिन जब आपके साथ किसी चीज़ का प्यार में धोखा हो जाए या एक किसी पहली बीवी को आप छोड़ के दूसरी से रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें औरतों को झेलना किस लेवल पे पड़ता होगा ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अगर मैं तेज प्रताप की बात करूँ तो बिहार चुनाव के चलते उनको इस वक्त ज़्यादा टारगेट किया गया, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है। मैं अभी आपको बता दूं शालू, मैं अभी खबर पढ़ ही रही थी, बीजेपी के एक नेता हैं निखिल आनंद, इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि तेजू भैया का दिल 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों पे है।
तो वो क्वेश्चन मार्क जो है 2 महिलाओं की नहीं, तीसरी महिला भी कोई है जिसके बारे में अभी कुछ डिटेल ज़्यादा सामने नहीं आई है। लेकिन जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, एज अ पत्रकार मैं इस चीज़ को साझा कर रही हूँ, एज अ पर्सनली तेज प्रताप यादव से मेरा ना कोई लेना देना है, ना पार्टी से लेना देना है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बता दूं कि कोई निशु सिन्हा नाम की लड़की है जिनका नाम सामने आया, और बाकायदा ट्वीट में एक चैट जो है वो डाली गई है निखिल आनंद की तरफ से, जिसमें अनुष्का यादव जो है, जिनसे 12 साल से वो रिश्ते में थे तेज प्रताप यादव, अनुष्का किसी अज्ञात व्यक्ति से चैट कर रही है। वो चैट बाकायदा पूरी आई है, अगर हो सकेगा तो हम वीडियो में भी दिखा देंगे। उसमें अनुष्का किसी से ये कह रही है कि तेज प्रताप यादव मालदीव गए हैं निशु सिन्हा के साथ। तो अब आप ये सोचिए कि अगर कोई तीसरा शख्स भी है इसमें, और इसका मतलब परिवार को बहुत सारी चीज़ें पता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ एक की ज़िंदगी नहीं, यहाँ पे शायद मुझे लगता है 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, और बाकी अंदर की क्या बात है ये परिवार और तेज प्रताप से बेहतर कोई और नहीं जानता होगा। लेकिन मैं ऐश्वर्या की बात करूँ तो ऐश्वर्या राय ने साफ बोला है कि ये पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है, ये पूरा रचा गया है कि उसे निलंबित कर देना, मतलब कि 6 साल के लिए परिवार से दूर कर देना, ये सब कुछ चुनाव की वजह से हो रहा है। और मेरे साथ क्यों किया ऐसा? अगर आप किसी के साथ 12 साल से रिश्ते में हैं, प्यार कर रहे हैं, शादी तक का भी अगर कोई सीन है, तो मतलब कि वाई यू चूज मी, मतलब मैं क्यों इसमें बीच में? तो तमाम ऐश्वर्या ने भी अब जाके मीडिया के सामने आके इस पे सवाल खड़ा किया है। शालू, अभी 2-3 दिनों से जो ये सारा पूरा मामला चल रहा था, उसके बाद से आज अनुष्का, ये माफ कीजिएगा, ऐश्वर्या राय ने बोला है, और बोला है मुझे जो भी पता चल रहा है उन लोगों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, सब कुछ मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। तो ऐसे में आप भी महिला हैं, बिहार में ये सब कुछ घटनाएं हो रही है, भले ही ये राजनीतिक इसको रंग दिया जा रहा हो, चुनावी प्रक्रिया हो, या बाप बेटे की लड़ाई हो, आपसी परिवारवाद हो, परिवार के बीच की लड़ाई हो, तो इसमें 2 महिलाओं, अभी तो फिलहाल 2 महिलाओं की ही मैं बात करूंगी, ऐश्वर्या और अनुष्का। इन लोगों को मतलब जो परेशानियां हो रही हैं, क्या इस तरीके से इन लोगों का नाम उछाला जाना सही लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव जो हैं वो तो एक नेता हैं, एक अच्छी खासी पार्टी के, लालू परिवार से उनका ताल्लुक है, तो उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लड़कियों की इमेज पे बात आ जाती है। पहले ऐश्वर्या ने झेला, अब अनुष्का झेल रही हैं, तो मुझे लगता है कि पर्सनली लड़कियों की छवि ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि तमाम वीडियोस जो सामने आई, मैं मानती हूँ कि चलो वो AI के थ्रू हुई होगी, लेकिन लोगों के दिमाग में तो अनुष्का की एक तस्वीर छपी, सिंदूर, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, तो इस तरीके से उसकी इमेज पे कितनी बात आई होगी। अभी तो सिर्फ ऐश्वर्या आई है, अब अनुष्का आएंगी, जब अनुष्का आएंगी तो वो क्या बोलेंगी, क्योंकि लोग उनसे भी जानना चाह रहे होंगे कि सच में तेज प्रताप के साथ उनका कोई रिश्ता 12 साल से था, या महज ये किसी ने करवा दिया, या षड्यंत्र था, या क्या कुछ था। मैं जिस चैट की बात कर रही हूँ उसमें अनुष्का ने ये लिखा था कि मैं एडमिट हूँ अभी, तो हो सकता है कि अभी अनुष्का की तबीयत खराब हो, लेकिन फिर हाँ देखिए सही चैट है, हम बिल्कुल देखिए हम पुष्टि नहीं कर सकते, और हम पुष्टि उन वीडियोस की भी नहीं कर सकते हैं जो अनुष्का की वायरल हुई है, ठीक है, क्योंकि ये खबर अब छप गई है, तीसरे शख्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया, वरना इसका जिक्र करना भी शायद मैं नहीं करती। लेकिन अब अगर इस तरीके से चीज़ें ऑन मीडिया आ रही हैं, तो देखिए धीरे धीरे जो पहलू होते हैं वो खुलते हैं, सीढ़ियाँ स्टार्ट होती नीचे नीचे आते आते, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर आप दोनों की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों की छवि पे, दोनों की इमेज पे, उनकी ज़िंदगी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा होगा। हम लोग लगातार इस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं इस खबर पर। मेरे साथ जो है मेरी सहयोगी आरुषि है, जो सोशल मीडिया पर अपलोडिंग वगैरह का काम करती हैं, तो ये देखती हैं कि आखिर ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो अभी कुछ दिनों से ट्रेंड में अनुष्का यादव और ऐश्वर्या राय ही ट्रेंड कर रहा है आरुषि, और ये बिहार की 2 महिलाएं हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार से इनका नाता रहा है, एक का पता नहीं वो शायद शादी हो गई है उनकी, क्योंकि तस्वीरें आ रही है तेज प्रताप यादव से अनुष्का यादव की, या फिर फेक है। तो आप इन सब को देखते हुए एक महिला होने के नाते क्या कहेंगी, इन दोनों लड़कियों को इस तरह से ट्रेंड किया जाना, घसीटना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब अगर वो बीबी है उसके साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो अफेयर था वो तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पता नहीं है सही है या नहीं, अगर वो रिलेशन में थी अनुष्का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला होके भी वो गलत है, उसे तो पता है ना कि वो मैरिड है,
तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है अगर वो रिलेशन में है लेकिन तो। जो है जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया है, वो ये पोस्ट किया है कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हाँ, तो ये मैं उन्होंने वही बोल रही हूँ ना कि ऐश्वर्या को नहीं पता है कि वो रिलेशन में है, लेकिन उसे पता है ना कि वो शादीशुदा है। तो आप अनुष्का को गलत मान अगर रिलेशन है तो वो गलत है। और तेज प्रताप कहाँ तक गलत है? वो तो गलत है ही, लेकिन अगर महिला का साथ देने की बात है तो महिला गलत है तो साथ नहीं दिया जा सकता ना। मुझे लगता है अगर रिलेशन में वो है तो वो भी गलत है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि मेरे साथियों की क्या राय है इस पर। आपकी क्या राय है? आप, क्योंकि आप भी इस खबर को हम लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव की हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन गलत है? क्या परिवारवाद और जो एक चुनाव का मुद्दा रहा है इसको लेकर दो लड़कियों को मोहरा बनाया जा रहा है, या कहाँ तक ये चीज़ सही है कि दो लड़कियों की, दो महिलाओं का नाम उछाला जा रहा है? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे और खबरों के लिए देखते रहें नेशनल कॉरिडोर्स।